बक्सा बक्सा बनाने में जैसे कि हम लोग मोड़ते हैं 90 डिग्री में, वहाँ पे हम लोग क्रॉस पेन हैमर का यूज़ करते हैं। जैसे कि क्रॉस पेन हैमर अगर हम देखें तो जैसे मान लीजिए कि क्रॉस पेन हैमर का जो हैंडल होता है, हैंडल के क्रॉस में होता है। जैसे कि ये स्ट्रेट हैमर है, हैमर का ये जो हैंडल है ये तो स्ट्रेट में है, तो उसका जो क्रॉस बनेंगे इस तरह बनेंगे ताकि उसको 90 डिग्री पे किसी भी पतली सीट को मोड़ सके। तो वहाँ पे हम क्रॉस पेन हैमर का यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग स्ट्रेट पेन हैमर का यूज कहाँ करते हैं। स्ट्रेट पेन हैमर का जैसे कि कोई जॉब में नालियाँ या ग्रुप में नालियाँ या कहीं भी ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जिसमें कि स्ट्रेट हमें मतलब सीधा हमें नालियाँ या ग्रुप के शेप में मोड़ना या उसे नालियाँ बनाना, उस जगह पे हम स्ट्रेट पेन हैमर का यूज करते हैं। आप बताइए स्ट्रेट पेन हैमर को हम लोग स्ट्रेट पेन हैमर हम लोग बोलते क्यों है। जैसे कि इसका जो जैसे इसका फेस होता है ऊपर में, जैसे फेस इसका चपटा होता है और चपटा होने के कारण और इसका जो अथी होता है मतलब जो नीचे वाला फेस होता है तो वो इसके स्ट्रेट में होता है। जैसे इसके स्ट्रेट में होता है, हैंडल के स्ट्रेट में होता है नीचे का फेस, तो इसलिए इसे हम स्ट्रेट पेन हैमर बोलते हैं। ठीक है, और चलिए ठीक है, अब स्ट्रेट पेन हैमर के बारे में तो जान लिए। अब चलते हैं स्लेज हैमर। ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है कि अब इस हैमर को इतना इम्पोर्टेंट मानिए कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आपको स्लेज हैमर के बॉल पेन हैमर और स्लेज पेन हैमर के बारे में आपको पूछेगा ही पूछेगा। जैसे हो गया कि बॉल पेन हैमर, ये तो जनरली तौर पे कि हर कंपटीशन एग्जाम में आपको मिलेंगे ही, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण अगर हो जाता है तो स्लेज हैमर। जैसे कि हम बहुत सारा कंपटीशन को अटेंड किए जिसमें कि हमें ज़्यादा करके स्लेज हैमर और बॉल पेन हैमर देखने को मिला। अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो हमें स्लेज हैमर को ज़्यादा देखने को मिला। आप बोलिए स्लेज हैमर इतना हाईलाइटेड क्यों है कि स्लेज हैमर जो है उसे फोर्जिंग शॉप में लोहारगिरी में ज़्यादा यूज करते हैं। तो स्लेज हैमर सारे हैमर से अगर कोई मतलब भारी होता है ज़्यादा तो स्लेज हैमर का प्रयोग करते हैं। स्लेज हैमर को इसलिए प्रयोग मतलब भारी होता है कि वो फोर्जिंग शॉप में मेटल को गर्म करके उसका शेप चेंज करने के लिए और कोई मतलब कार्य के अनुसार अपने शेप में मोड़ने के लिए हम लोग स्लेज हैमर का यूज करते हैं। अब स्लेज हैमर का अगर हम लोग भार को जाने 2 kg से, इसका भार बहुत इम्पोर्टेंट लगता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, स्लेज हैमर 2 kg से 10 kg 2 kg से 10 kg तक यूज होता है। लेकिन कि इस स्लेज हैमर का यूज तो करते ही हैं लोहारगिरी शॉप में, लेकिन बड़े बड़े जैसे फोर्जिंग शॉप हो गया, जैसे रेलवे का व्हील को ठोक पीट करना है या उसका कोई भी मतलब मटेरियल बहुत मतलब जैसे हम रेलवे वर्कशॉप में अप्रेंटिस कर रहे थे उस टाइम में स्लेज हैमर के जगह पे वो लोग पावर हैमर का यूज करते थे। और पावर हैमर का यूज ज़्यादा करके इसका भार 50 kg से 100 kg तक भी हो सकते हैं, या हो सकते हैं नहीं मतलब कि होते हैं। उसको हम वजन करके नहीं देखे हैं, सिर्फ देख के अनुभव किए हैं कि 50 से 100 kg का हो सकता है। ठीक है, उसका हम बड़े बड़े कार्य में करते हैं, बड़े बड़े कारखानों में यूज करते हैं। लेकिन स्लेज हैमर जो है जनरली तौर पर हम अपना हाथ से ठोक पीट करने के लिए यूज करते हैं, इसलिए ज़्यादा करके स्लेज हैमर का हम लोग मतलब पढ़ते हैं। और उसको भी पढ़ना जरूरी है, ज़रूरत पड़ने पर वो भी पढ़ेंगे पावर हैमर को, और बाकी बस सिलेबस में है तो उसको जानना तो जरूरी है ही। ठीक है, अब चलिए हम लोग सॉफ्ट हैमर के बारे में जान लेते हैं। अब सॉफ्ट हैमर है क्या। सॉफ्ट हैमर नरम धातु से बनाए जाते हैं। सॉफ्ट हैमर जैसे कि तांबा, पीतल और लेड इत्यादि से सॉफ्ट हैमर को बनाए जाते हैं। सॉफ्ट हैमर अब सॉफ्ट हैमर हम लोग क्यों यूज करते हैं। हम तो बॉल पेन हैमर को यूज कर सकते हैं, क्रॉस पेन हैमर को यूज कर सकते थे, लेकिन सॉफ्ट हैमर को हम लोग यूज क्यों करने लगे।
सॉफ्ट हैमर को हम लोग यूज इसीलिए करने लगे, जैसे कि कहीं पे किसी भी मशीन में सॉफ्ट को फिट करना है, उसके पुल्ली को फिट करना है, अगर हम बॉल पेन हैमर से उस पर अगर ठोक फिट करें, बॉल पेन हैमर से अगर उस पर हम सॉफ्ट, जैसे कि हाँ सॉफ्ट हैमर को यूज इसलिए करते हैं, जैसे फिनिश किया हुआ पार्ट्स को कहीं भी मशीन में फिट करने के लिए उसमें फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। अगर फोर्स की आवश्यकता पड़ती है तो उसमें हम हाथ से प्रेशर देके उसे हम फिट नहीं कर सकते, ठीक है, हाथ से हम फिट नहीं कर सकते हैं। तो हाथ से जब हम फिट नहीं कर सकते हैं तो उस पर ठोक पीट की आवश्यकता पड़ती है। जब ठोक पीट की आवश्यकता पड़ती है तो हम क्या चीज़ से ठोकेंगे, अगर हम बॉल पेन हैमर से ठोकेंगे या इसमें से यहाँ हम देखें बॉल पेन, क्रॉस पेन, स्ट्रेट पेन या स्लेज हैमर को तो समझ जब पार्ट्स खराब हो सकता है तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, जो फिर बर्बादी हो जाएंगे। तो इसीलिए हम सॉफ्ट हैमर का यूज करते हैं। अब चलिए सॉफ्ट हैमर का जैसे कि हम लोग मटेरियल को बता ही दिए कि जैसे कॉपर, पीतल, शीशा इत्यादि से बनाए जाते हैं। अब चलते हैं प्लास्टिक। प्लास्टिक हैमर के बारे में जानते हैं। प्लास्टिक हैमर जो है ना, प्लास्टिक हैमर स्टील की बनी हुई होती है। जब स्टील की बनी हुई होती है तो अगर इसके मतलब बॉडी को अगर देखते हैं, इसके बॉडी को देखते हैं तो प्लास्टिक हैमर के बॉडी पे अगर हम प्लास्टिक हैमर, चलिए स्टार्ट कीजिए। हम लोग प्लास्टिक हैमर के बारे में अभी प्लास्टिक हैमर के बारे में सीख रहे थे। प्लास्टिक हैमर जो है इस पे ऊपर पे स्टील का मतलब बॉडी बनाया जाता है, ताकि प्लास्टिक हैमर पे हम स्टील का बॉडी क्यों बनाते हैं। प्लास्टिक हैमर पे हम तो क्या बोलते हैं, इस तरह से मतलब स्टील का बॉडी लगा के हैंडल लगाया जाता है। हम तो इस तरह भी हैंडल लगा सकते हैं। क्यों हम उसको प्लास्टिक हैमर पे स्टील का बॉडी लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं ताकि उसको जैसे कि हैंडल को ठोक पीट करें तो प्लास्टिक होता है सॉफ्ट मटेरियल। प्लास्टिक जो सॉफ्ट मटेरियल होता है तो उसमें जैसे आप हैंडल को ठोक पीट करेंगे तो उसमें वाइब्रेशन या झटका के कारण वो हैंडल जो है उसमें ढीला हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग प्लास्टिक की बॉडी बनाया जाता है ताकि वो हैंडल को अच्छा से ग्रिप बना के रख सके और वह लूज ना हो। इसीलिए हम प्लास्टिक हैमर पे स्टील का बॉडी बना देते हैं। अब वही प्लास्टिक हैमर का हम लोग यूज कहाँ करते हैं। प्लास्टिक हैमर का उसी तरह यूज करते हैं जिस प्रकार के हम लोग सॉफ्ट हैमर का यूज करते हैं। तो प्लास्टिक हैमर को यूज हम लोग वहाँ पे करते हैं। अब यहाँ पे प्लास्टिक हैमर पे ध्यान देना है। प्लास्टिक हैमर का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ पे जैसे कि कोई मशीन के पार्ट्स होता है ना, तो उससे जैसे कि कोई सॉफ्ट को निकाल दिए, जैसे उसे रिपेयरिंग करना है, सॉफ्ट को निकाल दिए और सॉफ्ट निकालने के बाद उसको जब हम फिट करते हैं तो उसमें फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हम यहाँ पे बताए थे ना कि सॉफ्ट हैमर में मतलब कि कोई जैसे पार्ट्स बनाए तो उसको फिट करने की फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। उसी तरह जो है प्लास्टिक हैमर है, इसको वहाँ पर यूज करते हैं जैसे कि हम लोग सॉफ्ट को मशीन में फिट करते हैं, जैसे बाहर करके रिपेयरिंग करके और सॉफ्ट को मशीन में फिट करते हैं, वहाँ पर भी ठोक पीट की आवश्यकता पड़ती है। हम लोग को ठोकने की आवश्यकता पड़ती है, जो कि वहाँ पे हम प्लास्टिक हैमर का यूज करते हैं। प्लास्टिक हैमर को इसलिए वहाँ पे यूज करते हैं ताकि उस पर अगर हम लोग झटका मारे ना तो फिर मेरा हैमर खराब हो सकता है, क्योंकि सॉफ्ट के अकॉर्डिंग मेरा हैमर जो है ना सॉफ्ट जो मतलब रॉड समझ लीजिए आप इसको भी सॉफ्ट की प्लास्टिक हैमर जो है ना, प्लास्टिक हैमर के अकॉर्डिंग मेरा जो सॉफ्ट के अकॉर्डिंग है प्लास्टिक हैमर ये थोड़ा नरम होता है। अगर उस पर हम प्लास्टिक हैमर का अगर फोर्स देंगे या ठोक पीट करें तो मेरा हैमर खराब हो सकता है, लेकिन मेरा सॉफ्ट खराब नहीं होगा। उसको हम अच्छा तरह से मशीन में फिर से हम फिट कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पे हम लोग प्लास्टिक हैमर का यूज करते हैं। चलिए अब हम लोग ही रॉ हैमर के बारे में जानेंगे। इसकी बॉडी स्टील की बनी होती है और दोनों सिरों पे कच्चे चमड़े का यूज किया जाता है। इसकी बॉडी जो रॉ हेड हैमर है, इसकी बॉडी जो है ना स्टील की बनी होती है और इसके दोनों सिरों पे कच्चे चमड़े का यूज किया जाता है। कच्चे चमड़े का यूज इसीलिए करते हैं तो क्योंकि इसका जो है ना ये भी मतलब उस जगह पे प्रयोग करते हैं जहाँ पे कि मेरा पार्ट्स एकदम स्मूथ हो और क्या बोलते हैं उसको मतलब स्मूथ है और बाकी बात मतलब खराब ना हो,
और इस जगह पे यूज करते हैं जहाँ पे ये पूरा या पूरे सी वर्क हो और बाकी वाले पूरे सी से मशीन, जैसे कि उदाहरण मतलब जैसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है ना, जैसे बहुत सारा मशीन होता है कि उससे हम लोग मेजरिंग करते हैं, उस जगह पे तो हम लोग जो है रॉ हाइड हैमर का यूज करते हैं। लेकिन इसका ये बात जान लीजिए कि रॉ हाइड हैमर प्लास्टिक का स्टील का बॉडी तो बनाया जाता है, लेकिन कि इसका जो है ना बॉल, जैसे कि ये हो गया बेल हो गया, ये फेस हो गया, इस जगह पे रॉ हाइड हैमर में इस जगह पे चमड़ा का यूज किया जाता है, चमड़ा का, लेकिन इसका बॉडी स्टील का बना होगा ताकि मेरा पार्ट्स खराब ना हो वर्क करते टाइम में। ठीक है, चलिए मेलेट हैमर के बारे में जानते हैं। ठीक है, मेलेट हैमर का यूज क्या करते हैं, जैसे देखते हैं चादर का बक्सा बनता है, वहाँ पे ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता उसमें नहीं पड़ती है, बस थोड़ा सा ठोक पिक करें और उसको शेप में ला के, जैसे कि जिसको बोलते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन, जैसे प्लास्टिक दशा में जो कि मतलब परमानेंट उसे मोड़ने के लिए, जैसे चादर को परमानेंट मोड़ने के लिए, तो वहाँ पे मेलेट हैमर का यूज करते हैं। ज़्यादा करके इसको बक्सा बनाने में यूज किया जाता है, हल्के कार्य के लिए मेलेट हैमर का प्रयोग करते हैं। मेलेट हैमर जो है, तो मेलेट हैमर क्या चीज़ का बना होता है, मेलेट हैमर का यूज क्या करते हैं तो जान लीजिए क्या चीज़ का बना होता है। मेलेट हैमर जो है ना लकड़ी का बना होता है, हार्ड लकड़ी का बना होता है, ताकि मतलब उसमें अच्छा से कार्य कर सके। बस इसका ज़्यादा कुछ यूज नहीं है, बस बक्सा वक्सा या सॉफ्ट कार्य के लिए इसको हम यूज करते हैं मेलेट। चलिए ठीक है, किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट है तो बोलिए। सर प्लास्टिक हैमर को सॉफ्ट हैमर बोल सकते हैं? प्लास्टिक हैमर को सॉफ्ट हैमर, प्लास्टिक हैमर को सॉफ्ट उसको बोलते हैं ना, जो मतलब कि नरम रहता है, तो उसको तो हाँ तो इजीली बोल सकते हैं। प्लास्टिक हैमर को सॉफ्ट हैमर नहीं बोलते। अच्छा, मेलेट हैमर को सॉफ्ट हैमर? मेलेट हैमर जब लकड़ी से बना होता है उसको वुड हैमर का नहीं बोलते, मेलेट हैमर का बोलते हैं। क्या मेलेट हैमर जब लकड़ी से बना होता है उसका वुड हैमर नाम का नहीं पड़ा, मेलेट का। हाँ तो वुड हैमर भी है, लेकिन कि आप ये क्वेश्चन जो है आप हमसे वुड हैमर भी इसको बोलते हैं। नहीं, आज तक तो हम पढ़े नहीं कहीं। नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, इसको वुड हैमर भी बोलते हैं। ठीक है, नहीं पढ़े ये याद रख लीजिए। अभी आप देखिए वो में तो खत्म हो गया सॉफ्ट हैमर। सॉफ्ट किसको, आप ये बताइए कि सॉफ्ट किसको बोलते हैं? नहीं पता है सर रॉ हैमर के बारे में रॉ हैमर कहाँ चलिए ठीक है, रॉ हैमर के बारे में अगले क्लास में चर्चा करेंगे। चलिए ठीक है सर अभी गूगल दीजिए कैमरा में थोड़ा सा लास्ट में थोड़ा फिनिशिंग के साथ चलो क्वेश्चन जो होता है वो कौन सा रिव्यू इंडस्ट्री में गया था हम लोग, सुबह करो पहले वाला कंटिन्यू। चलिए आज की क्लास में और एक बार उसको मतलब अबे आज के क्लास में हम लोग बॉल पेन हैमर, क्रॉस पेन हैमर, स्ट्रेट पेन हैमर, स्लेज पेन हैमर और स्लेज हैमर, सॉफ्ट हैमर, प्लास्टिक हैमर और रॉ हाइड हैमर और मेलेट हैमर के बारे में सीखे। और चलिए आप लोग को अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नो सर। चलिए ठीक है, धन्यवाद।